brought to you by Summercool. पैक कर दे समरकूल। समरकूल कूलर हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समरकूल लाइफ बनाए वंडरफुल। कि जो भी तय हो रहा है या तय होगा वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। ये जो भी होगा वो हमारे नेता की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ होगा। क्या नीतीश कुमार का ये अपना फैसला है या उन पर दबाव बनाया जा रहा है? यही वो सवाल है जो इस वक्त पूरे बिहार में गूंज रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की खबर सामने आते ही दो खेमे बन गए हैं। एक कह रहा है कि नीतीश की अपनी इच्छा है, राष्ट्रीय राजनीति में जाने का उनका पुराना सपना है। दूसरा खेमा कहता है कि ये सपना नहीं है, मजबूरी है। बीजेपी ने चाल चली है और नीतीश कुमार को किनारे कर दिया जा रहा है। अब इन दोनों के बीच सबसे अहम बात यह है कि खुद नीतीश कुमार अब तक एक शब्द क्यों नहीं बोले, ना हाँ ना ना। एक ऐसे नेता की चुप्पी जो हमेशा अपनी बात खुलकर रखते हैं, ये चुप्पी अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। इसी सस्पेंस के बीच संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी सामने आए और उनका बयान जवाब देने के बजाय सवाल और बढ़ा दिया। एक बयान 3 बार दोहराया गया और हर बार वही शब्द, नीतीश कुमार की इच्छा। जब संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी को सामने आकर यह कहना पड़े कि जो भी होगा नीतीश कुमार की मर्जी से होगा, तो सवाल ये उठता है कि कहने की जरूरत क्यों पड़ी। राजनीति में जब कोई बार बार ये साबित करने की कोशिश करे कि सब ठीक है, तो समझ जाइए कि कुछ ठीक नहीं है। वो बयान जिसने सवाल खड़े कर दिए विजय चौधरी का। विजय चौधरी ने कहा कि जो भी होगा हमारे नेता नीतीश कुमार की इच्छा से ही होगा। इस मामले में बात चल रही है, लेकिन फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। जो भी हो रहा है और जो भी होगा वो सारा कुछ नीतीश कुमार की इच्छा और उनके फैसले पर ही होगा। अब इस बयान को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से सुनिए। हम सिर्फ आपको कह देते हैं कि जो भी तय हो रहा है या तय होगा वो हम लोगों के सर्वमान्य नेता और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की इच्छा से ही होगा। निर्णय वही लेते हैं, वही लेंगे और उन्हीं के इच्छा से सब कुछ होगा। अब बात चल रही है, निर्णय उन्हीं को लेना है। अब निर्णय कहे ना, हम बताए ना कि जो भी हो रहा है या जो होगा उन्हीं की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर होगा। निशांत, एक चीज बता देते हैं कि निशांत के पार्टी में आने की बात बिल्कुल जोर से चल रही है। पार्टी के सभी लोग, पूरे कार्यकर्ता चाह रहे हैं कि निशांत राजनीति में आए। युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनमें नेतृत्व करने की क्षमता लोग देख रहे हैं। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं, सबकी इच्छा है कि वो आए राजनीति। अभी तो जब होगा दोनों साथ ही ना होगा भाई। अरे दोनों कल, अब कितना कुछ घंटे आप सब्र से क्यों नहीं रहते? निशांत कल जदयू में शामिल भी हो सकते हैं। निशांत तो जदयू में, वो तो एक सिर्फ तकनीकी बात है ना, वो किसी दूसरे दल में तो है नहीं शामिल होंगे। और ये हमने बता दिया कि पार्टी के सभी लोग चाहते हैं जितना जल्दी हो आ जाएं और सक्रियता से पार्टी की गतिविधियों में भाग लें। ये सभी नीतीश जी की सहमति से क्या बीजेपी का सीएम होगा? ये परिवारवाद नहीं है। नीतीश जी की सहमति से क्या बीजेपी का सीएम होगा? हमको जितना बताना था ना वो बता दिए कि अभी तक जो हो रहा है या आगे जो भी होगा वो हमारे नेता की इच्छा और उन्हीं के निर्देश पर होगा। बात चल रही है, यानी कुछ तय नहीं हुआ, और ये कि तय हो चुका है लेकिन नीतीश कुमार की मुहर बाकी है, यानी फैसला नीतीश कुमार को ही लेना है। यानी अभी भी फैसला नीतीश ने नहीं लिया, तो फिर नामांकन की तैयारी कैसे हो गई? नीतीश कुमार की इच्छा, ये शब्द 3 बार क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये शक है कि लोग ये मानने लगे हैं कि ये इच्छा नहीं है, ये दबाव है। बंद कमरे में क्या हो रहा है? पटना में इन दिनों जो बैठकें हो रही हैं, उनमें से कोई भी सार्वजनिक नहीं है। संजय झा आए, ललन सिंह आए, लंबी बातचीत हुई, लेकिन बाहर कुछ नहीं आया। सूत्रों के मुताबिक बंद कमरे में 3 तरह की बातें हो रही हैं। पहली बात,
नीतीश कुमार को यह समझाया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भूमिका ज्यादा बड़ी और ज्यादा प्रभावशाली होगी। राज्यसभा से संसद में उनकी आवाज पूरे देश तक पहुंचेगी। ये एक सम्मानजनक विदाई का फ्रेम है। दूसरी बात, बीजेपी की तरफ से यह दबाव बनाया जा रहा है कि गठबंधन को मजबूत रखने के लिए सीएम पद का बंटवारा जरूरी है। अमित शाह के सीमांचल दौरे के बाद से ही ये संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी अब बिहार में सिर्फ जूनियर पार्टनर नहीं रहना चाहती। तीसरी बात, नीतीश कुमार खुद इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सहज नहीं है। उनके करीबी बताते हैं कि वो अभी असमंजस की स्थिति में है। बिहार उनकी कर्म भूमि है, उनकी पहचान है, उसे छोड़ना इतना आसान नहीं। विपक्ष भी कह रहा है कि जेडीयू को खत्म करने की साजिश की जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक अलग नजरिए से विपक्ष देख रहा है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि बीजेपी नीतीश कुमार का इस्तेमाल करके जेडीयू को धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश कर रही है। उनका तर्क यह है कि नीतीश को दिल्ली भेज दो, बिहार में बीजेपी का सीएम बिठा दो, जेडीयू को कुछ मंत्रालय देकर शांत कर दो, फिर अगले चुनाव में बीजेपी अपने दम पर उतरे और जेडीयू की जरूरत ही खत्म हो जाए। ये तर्क बेबुनियाद नहीं है। बिहार में जेडीयू का पूरा जनाधार नीतीश के नाम पर ही टिका हुआ है। नीतीश के बिना जेडीयू एक साधारण क्षेत्रीय दल बनकर रह जाएगी और बीजेपी को यही चाहिए। जेडीयू के जमीनी कार्यकर्ता इस पूरे खेल को समझ रहे हैं। उनकी नाराजगी अभी भी दबी हुई है, लेकिन असली है। पार्टी दफ्तरों में, चाय की दुकानों पर, व्हाट्सएप ग्रुप में एक ही बात हो रही है, हमने नीतीश के नाम पर वोट दिया है, अब नीतीश जाएंगे तो हम किसके नाम पर जनता के पास जाएंगे। ये सवाल छोटा नहीं है। विजय चौधरी का बयान इसी नाराजगी को शांत करने की कोशिश थी, लेकिन नीतीश की इच्छा कहने से कार्यकर्ताओं का दर्द कम नहीं होता। अब देखना होगा कि आखिर क्या ये नीतीश कुमार की इच्छा है या फिर दबाव। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बिहार।